वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हैं, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ एक की वैल्यू गिवन है और दूसरे की वैल्यू नहीं है, बट उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है। तो हम जो मिसिंग वैल्यू है ऑर्डिनेट की वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डिनेट हो या अवशीषा हो, तो कैसे हम वैल्यूज को उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो डिस्टेंस फार्मूला जो है हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा था कि दो पॉइंटों के अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट किया जाता है। तो हम वही फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डिस्टेंस के ऊपर ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P and Q is 10 units. So the distance between P and Q is given. जो एक्चुअल डिस्टेंस है P और Q के बीच में वो 10 यूनिट्स गिवन है, बट हमारे पास जो P और Q पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट गिवन है, x1 2 है, y1 -3 है, यहाँ पे x2 10 है और जो y2 की वैल्यू है वो मिसिंग है, उसको y से रिप्रेजेंट किया है। तो उस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हिंट क्वेश्चन में ये कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो राइट डाउन, पहले समझिए, सभी समझना है, उसको इसको नोट करना है। We have the name of this point is 2 and -3 and the name of this point is q 10y. So distance formula जो है and the distance of p and q, the distance of these 2 point is given, that is 10 unit. हमने फाइंड आउट करनी है y की वैल्यू। अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताता है, अगर p q का डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस पता करने का। तो हमारे पास ये जो दो पॉइंट हैं, ये हमारे पास ये जो हमारा गिवन है ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2। हमने यहीं पे इसको मार्क कर लिया है, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। और p क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे और एक्चुअल में p क्यू की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, p क्यू की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, 10 यूनिट्स। तो हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। यहां पे इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू क्या है 10, x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू y है और y1 की वैल्यू माइनस है, तो -3। तो ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी 10 माइनस 2 8 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इस तरह से हमारी पी क्यू की लेंथ यहां पे आएगी और एक पी क्यू की वैल्यू जो हमें 10 यूनिट दे रखी है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पी क्यू की लेंथ आ गई है नंबर 1 और ये पी क्यू 10 यूनिट्स, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है पी क्यू इक्वल टू 10। हमने पी क्यू की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करी है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखना है और फिर उसको सॉल्व करना है। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आएगा, √8 स्क्वायर इक्वल टू 10। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, ये भी पी क्यू की वैल्यू है और ये भी पी क्यू की वैल्यू है, मींस दोनों ही वैल्यू पी क्यू की है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि when two things are equal to the same thing, जब कोई दो
दो चीजें जो हैं किसी एक चीज के इक्वल होती हैं तो वो आपस में भी इक्वल होती हैं। अगर कोई दो चीजों का वेट किसी एक सेम चीज के वेट के बराबर है तो उनका वेट भी आपस में इक्वल होगा। हम इस चीज को मानते हैं और एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो ये यहां पे दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब यहां से क्या करना है हमने अगले नेक्स्ट स्टेप में, ये जो स्क्वायर है उसको दूसरी साइड ले जाना है। जब भी स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करते हैं तो वो दूसरी साइड जाके क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। और इधर क्या बनेगा, 8 स्क्वायर 64, यहां पे आइडेंटिटी आएगी बाई स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 2ab 2 3 जा 6 6y, और ये स्क्वायर रूट उधर जाके क्या बनेगा 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर बनेगा तो बाई स्क्वायर 6y 64 प्लस 9 73 10 स्क्वायर 10 10 जा 100। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 6y 100 को इधर लेके आएंगे। जब भी हम शिफ्ट करेंगे तो ये 100 जो है -100 बनेगा इस साइड में आके। अब यहां पे बाई स्क्वायर 6y 73 प्लस के हैं और 100 माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे और माइनस होकर इन दोनों का जो साइन जो आंसर आएगा वो आएगा 27। अब हमारे पास बाई स्क्वायर 6y माइनस 27 इक्वल टू 0 एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हमारे पास ये टर्म है बाई स्क्वायर 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब जब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, 6 प्लस 6 को ब्रेक करना है ऐसे दो डिजिट में कि प्लस माइनस करके प्लस 6 बने और मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए -27, क्योंकि यहाँ पे बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 27 1 जा 27 ही रहेगा और साइन भी माइनस ही रहेगा। तो ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनसे हम इस मिडल टर्म को स्प्लिट करें, बट कंडीशन ये रहनी चाहिए कि दोनों का जो सम है, दोनों का प्लस या माइनस करके प्लस 6 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -27 बनना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम, 9y माइनस 3y। देखिए इधर अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 से, तो यहां पे ये जो है मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं आपको। 9 माइनस 3 6 आएगा और 9 मल्टीप्लाई -3 जो है वो -27 आएगा। ऐसे दो डिजिट चाहिए हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनको प्लस माइनस करके 6 आए और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके -27 आए। तो ये आपको पता है कि मिडल टर्म स्प्लिट की कैसे की जाती है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको एक तरह का रिवीजन नहीं बता रहा हूँ कि मिडल टर्म को इस तरह से आप साइड में सॉल्व लिख के समझ के मतलब प्रॉपर आना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मिस्टेक हो जाती है आपका सारे का सारा जो आंसर है वो एंड में गलत निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट होएगी, +9 -3 + 6 बनेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लो, क्या कॉमन बनेगा हमारे पास, अगर हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो y कॉमन आएगा और इधर y रहेगा अंदर और इधर 9 रहेगा। इन दोनों में से सिर्फ y ही कॉमन आ सकता है। अब याद रखना है यहाँ पे क्या ध्यान में रखने वाली बात है कि जो ये ब्रैकेट कॉमन बनी है पहली दो टर्म के लिए, यही अगली दो टर्म के लिए कॉमन आनी चाहिए, यही अगली दो टर्म के लिए कॉमन यही ब्रैकेट बननी चाहिए। तो यहाँ पे सोचना नहीं है कुछ भी ज्यादा। y + 9 अगर आपने प्रॉपर कॉमन इन दोनों में से लिखा है तो नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए भी ब्रैकेट में y + 9 लिख दो। अब देखो यहाँ पे थर्ड टर्म से कंपेयर करो कि क्या रह गया यहाँ पे, -3y में से आपने y को अंदर कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या बच गया -3। वो -3 यहां पे लिख देना है आपने, बहुत इजी हो जाएगा। -3 × y -3y -3 × 9 -27 अपने आप ही यहाँ पे कॉमन आपको मिल जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस
में गलती नहीं होनी चाहिए। अब y+9 ये कॉमन है, y+9 दोनों में कॉमन है, इसको लिख लिया। और बाहर क्या है हमारे पास, y-3। तो यहां से हम वैल्यू, हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, y+9 इक्वल टू 0। तो यहां से y आ जाएगा -9, यहां पर -9 आएगा, और y-3 इक्वल टू 0। तो यहां पे y जो आपका उधर जाके 3 आ जाएगा। तो दो वैल्यू आएंगी हमारे पास, y की दो वैल्यू रहेंगी, -9 और +3। सो y इक्वल टू -9 और 3, ये दो वैल्यू आपके पास रहेंगी। यहाँ या तो -9 रहेगा या +3 रहेगा, यहाँ पे दो वैल्यूज रहेंगी। इस तरह से लिख सकते हैं हम, -9 एंड 3। सो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से एक के कोऑर्डिनेट गिवन है, एक के कोऑर्डिनेट में से एक की वैल्यू मिसिंग है, बट उन दोनों का डिस्टेंस एक्चुअल गिवन है, तो उसको आपने इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से सॉल्व करना है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको चेक किया भी जाता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। आपने याद नहीं करना है क्वेश्चंस को कि हम याद करके जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैथ में मेथड को समझना है, मेमोराइज नहीं करना है आपने। मेमोराइज किसी भी सम को नहीं करना है, मेथड समझना है। फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेथड के साथ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है मैथ्स के सम को सॉल्व करने में। तो इसको नोट कर लीजिए कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे हमने मेथड को अप्लाई किया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे मेथड अप्लाई किया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, और कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।